है आपका अपने YouTube चैनल HP प्रेप में। तो जैसा कि हमने एक अलग से इस सीरीज़ शुरू की है हिमाचल प्रदेश के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की, उसमें हम सबसे पहले कर रहे हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो इसी में हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसकी इन्फॉर्मेशन बहुत लिमिटेड रहती है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे ही कवर किया जाए। शुरू करते हैं आज की हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करिए यार और सब्सक्राइब करिए चैनल को। इससे हम करने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो उसी में सबसे पहला आता है किन्नौर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये इन प्रोजेक्ट्स की वजह से किन्नौर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है। हर साल बरसात में इतनी लैंड स्लाइडिंग होती है, ठीक है। बहुत सारी रिपोर्ट्स भी पब्लिश हुई हैं इनके लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पर, ठीक है। तो ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला है संजय विद्युत प्रोजेक्ट। इसके मेन पॉइंटर्स की बात करूं तो प्लीज़ फर्स्ट लाइन को इग्नोर करना क्योंकि ये इसकी नहीं है, ये किसी और प्रोजेक्ट की बात है। लेकिन अगर हम बात करें कि कंप्लीशन की, तो ये हुआ था 1989 में कंप्लीट, ठीक है। इनकी ना एजेंसी पूछ ली जाती है कि इन प्रोजेक्ट्स को कौन सी एजेंसी हैंडल कर रही है, तो इसे हैंडल कर रही है HPSEB यानी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ठीक है। ये इसे हैंडल करती है। अगर बात करूँ मैं हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की, तो ये एस्टेब्लिश हुई थी 1971 में। कैपेसिटी पूछ ली जाती है तो इसकी कैपेसिटी है 120 मेगावाट। बना हुआ है भावा रिवर के ऊपर, तो इसे कई बार हम भावा प्रोजेक्ट भी बोल देते हैं। तीन बातें याद रखनी है। सबसे पहले तो जिस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसका ये देखना है कि वो कौन सी एजेंसी के अंडर आता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है और कौन सी रिवर के ऊपर बना है। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। कैपेसिटी, एजेंसी एंड रिवर। प्रोजेक्ट है नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, 1500 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। और यहाँ पर ये जो पीछे वाली लाइन मैंने आपको बोला था स्किप करने के लिए, वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। जो नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट है ये इंडिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो अंडरग्राउंड बना हुआ है, ठीक है। और इसे हैंडल करती है SJVNL यानी कि सतलुज जल विकास निगम लिमिटेड, ठीक है। और अगर मैं इसकी एस्टेब्लिशमेंट की बात करूं तो ये हुई थी 1988 में। सतलुज जल विकास निगम 1988 में बनाई गई थी। नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट है, फर्स्ट अंडरग्राउंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है और कैपेसिटी इसकी 1500 मेगावाट है। इसके अलावा और भी बहुत से प्रोजेक्ट हैं किन्नौर में, उसमें से कुछ हैं जैसे करछम वांगटू प्रोजेक्ट है, जांगी थोपान प्रोजेक्ट है, रुकती प्रोजेक्ट है, शोंगटोंग प्रोजेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारा लाहौल स्पीति, तो इसमें प्रोजेक्ट है रोंगटोंग प्रोजेक्ट, 2 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। और एक है थिरोट प्रोजेक्ट, थिरोट नाले पर बना हुआ है ये। फिर बात करते हैं हम शिमला डिस्ट्रिक्ट की, तो शिमला डिस्ट्रिक्ट में है आंध्रा पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। बेसिकली इन प्रोजेक्ट्स का नाम ये जिन स्ट्रीम्स के ऊपर बने हैं, जिन रिवर्स के ऊपर बने हैं ना, उसी के बेसिस पर रख दिए है। जैसे आंध्रा स्ट्रीम है, ठीक है, ये आंध्रा स्ट्रीम के ऊपर बना है तो इसका नाम आंध्रा पावर प्रोजेक्ट कर दिया है। फिर है सावरा कुड्डू प्रोजेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में रहा था, याद रख लेना। सावरा कुड्डू प्रोजेक्ट को 111 मेगावाट का है और पब्बर रिवर पर बना हुआ है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, उसका नाम है पार्वती प्रोजेक्ट, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ठीक है। और स्टेट दोनों ने मिलकर इसे बनाया है। कैपेसिटी है इसकी 1051 मेगावाट और ये आता है, हैंडल करती है इसे NHPC यानी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, और ये बनी थी 1975 में। ये जो मैं इन कॉरपोरेशंस के ईयर बता रही हूँ ना, फॉर्मेशन के ध्यान में रख लेना, पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में। वैसे भी नॉलेज है, कहीं से मिले ले लो। बाकी प्रोजेक्ट्स की बात करें तो सैंज प्रोजेक्ट है, 100 मेगावाट है। इसकी कैपेसिटी आप ऐसे याद रख सकते हो, सैंज प्रोजेक्ट 100 को क्या बोलते हैं, 100 बोलते हैं, सैंज 100, ठीक है, 100 मेगावाट। और है मलाना प्रोजेक्ट, ये भी। फोर्थ है हमारा लारजी प्रोजेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। तो लारजी प्रोजेक्ट है, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, ब्यास रिवर पर है और कैपेसिटी इसकी 126 मेगावाट है, ठीक है। क्या लोकेटेड है मंडी में, ब्यास रिवर पर लोकेटेड है और कैपेसिटी है इसकी 126 मेगावाट ना। यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना, लारजी प्रोजेक्ट है, ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का बनाया हुआ सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। सिर्फ अकेले हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने ही बनाया है इसे, ठीक है, उसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है कांगड़ा, तो कांगड़ा में है गज प्रोजेक्ट है, बिनवा प्रोजेक्ट है, बनेर प्रोजेक्ट है। बिनवा प्रोजेक्ट पहले पूछा भी गया है एग्जाम में, तो ध्यान
नेक्स्ट है हमारा पोंग डैम प्रोजेक्ट। ये रिवर ब्यास के ऊपर बनाया गया है। कैपेसिटी इसकी 396 मेगावाट है और ये बीबीएमबी के अंडर आता है, यानी कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड के अंडर आता है। अगर बात करूँ मैं इसकी एस्टेब्लिशमेंट की, तो ये हुआ था 1966 में एस्टेब्लिश। और पोंग डैम, इसके बारे में बहुत बार हम पढ़ चुके हैं। मैन मेड लेक है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। कई बार हम पोंग डैम को ही महाराणा प्रताप सागर डैम बोल देते हैं। हमारा मंडी डिस्ट्रिक्ट, इसमें हमने मंडी डिस्ट्रिक्ट का हमने एक लार्ज ही पढ़ लिया है। दूसरा है हमारा शानन प्रोजेक्ट। इसकी कैपेसिटी है 110 मेगावाट की। ऊहल रिवर के ऊपर बना हुआ है ये, ठीक है। फर्स्ट प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश का, मतलब हिमाचल में लगने वाला पहला प्रोजेक्ट था शानन प्रोजेक्ट। 1932 में से कमीशन किया गया था और ऑफिशियली ओपन किया गया था 1933 में। ये पंजाब गवर्नमेंट इसे ऑपरेट करती थी, लेकिन अभी इसकी लीज़ ख़त्म हो चुकी है। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में ही नेक्स्ट है बस्सी पावर प्रोजेक्ट। 60 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है और ये भी रिवर ब्यास में है। तो ध्यान रखना, 3 प्रोजेक्ट पढ़े हैं हमने डिस्ट्रिक्ट मंडी में। एक हमने पढ़ा है लारजी, दूसरा हमने पढ़ा है शानन और तीसरा पढ़ा है बस्सी। तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट है चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में है चांझू 3 48 मेगावाट का है। दियोथल चांझू प्रोजेक्ट 30 मेगावाट का है। इसके अलावा हमने चंबा डिस्ट्रिक्ट में और भी प्रोजेक्ट पढ़े हैं, जैसे चमेरा 1, चमेरा 2, चमेरा 3। ये देखिए आगे चंबा के अगले प्रोजेक्ट चमेरा 1, 2, 3 रिवर रावी पर बने हैं और इसे हैंडल करता है NHPC। फिर से NHPC का नाम आ गया है। हमने NHPC पढ़ा था पार्वती प्रोजेक्ट में, ठीक है। उसे भी NHPC हैंडल करता है और इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1975 में, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन। डिस्ट्रिक्ट है हमारा बिलासपुर। तो बिलासपुर में सबसे इम्पोर्टेंट कोल डैम है, सतलुज रिवर पर बना है। NTPC इसे देखती है और कैपेसिटी इसकी 800 मेगावाट है। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। नेक्स्ट है भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट। कितनी बार बात करें इसकी, बहुत बार डिस्कस हो चुका है। ये जो भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट है ये रिवर सतलुज पर बना है। कैपेसिटी इसकी 1325 मेगावाट है। आता है ये BBMB के अंडर, यही हैंडल करता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, कई बार इसकी कंस्ट्रक्शन पूछ ली जाती है। वो शुरू हुई थी 1948 में और कंप्लीट हुआ था ये 1963 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग की थी जवाहरलाल नेहरू ने, और जब इन्होंने इसकी ओपनिंग की थी तो इन्होंने कहा था टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया। यानी सारे के सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। पीछे जो देखा ना हमने जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, तो कई बार डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाता है कि टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया किसने कहा है। तो ये हमारा डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, तो इसमें है गिरी प्रोजेक्ट, गिरी रिवर पर बना है। कैपेसिटी इसकी 60 मेगावाट है। फर्स्ट प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का और ऑपरेट करता है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। अगर मैंने है रेणुका जी प्रोजेक्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर गिरी पर बना है। कैपेसिटी इसकी 40 मेगावाट है और ये प्रोजेक्ट जो है इसे नेशनल इम्पोर्टेंस का प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया गया है, ठीक। प्रोजेक्ट का जो बेनिफिट है वो मिलेगा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली को, ठीक है। दिल्ली भी है इसमें। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट धौला सिद्ध प्रोजेक्ट है। फर्स्ट प्रोजेक्ट है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का, ब्यास पर बना है और कैपेसिटी इसकी 66 मेगावाट है। लास्ट प्रोजेक्ट है लुहरी स्टेज 1 प्रोजेक्ट। ये सतलुज रिवर पर बना है और कुल्लू और शिमला के बॉर्डर पर है ये, ठीक है। कुल्लू और शिमला दोनों में ही आता है। कैपेसिटी इसकी 210 मेगावाट की है और सतलुज जल विकास निगम लिमिटेड इसे देखता है, ठीक है। ये हमारे इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इन्हें ध्यान रख लेना। सिर्फ 3 पॉइंटर्स याद रखने हैं, कौन सी रिवर पर बना है, कैपेसिटी कितनी है और कौन सी एजेंसी से हैंडल कर रही है। सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए।